हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं। इसकी थ्योरम है 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए। क्या है स्टेटमेंट? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट से आप क्या लिखोगे? गिवन पार्ट। देखिए आपको क्या गिवन है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल। देखिए इसमें क्लियर बताया गया है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब आपको एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल की ये टू साइड्स है, ए बी और ए सी। इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कराते हैं। तो ये ज्वाइन कराने वाली लाइन है, इसको आपको बताना है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये साइड, ये डीई जो ज्वाइन करा रहा हो आप मिड पॉइंट को, ये लाइन इस बी सी के पैरेलल भी है और इससे ये हाफ भी है। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में देखिए आपको क्या गिवन है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट। डी और ई मिड पॉइंट है। तो ये बात समझिए कि जो आपको मिड पॉइंट गिवन है, यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। देखिए अगर ये ए बी साइड है और डी इसका मिड पॉइंट है, तो आप ये कह सकते हो कि ए डी और ये डी बी ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस बात को हम दिमाग में रखेंगे कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। देखो यहाँ से आप लिख भी लो इसको तो आपको याद रहेगा ए डी इक्वल टू डी बी। इसी तरह से ए सी साइड का मिड पॉइंट ई है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ए ई और ई सी ये भी बराबर होंगे। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ये डी ई है जो आपने ज्वाइन किया है, ये बी सी के पैरेलल है। साथ भी आपको ये भी प्रूव करना है कि डी ई बी सी से हाफ है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि प्रोड्यूस डीई, जो डीई है इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया। कहाँ तक? प्रोड्यूस डीई टू एफ, एफ तक बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद हमने इस पॉइंट को ई को सी से ज्वाइन कराया, लेकिन पैरेलल टू ए बी के पैरेलल कराया। ठीक है, ए बी और सी एफ ये दोनों पैरेलल हैं, इस तरीके से हमने ज्वाइन कराया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सी एफ पैरेलल टू ए बी। जो सी एफ है ये ए बी के पैरेलल है। प्रोड्यूस डी ई टू एफ, डी ई को एफ तक हमने प्रोड्यूस कराया। ठीक है, इतना अगर समझ गए तो चलिए इसके बाद हम इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए प्रूफ। और प्रूफ में हम दो, देखिए इसके पहले इतना और समझिए, अपना टारगेट सेट करिए। हमें इस प्रूफ को प्रूफ करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम को क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, इसके बाद हम ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यहाँ से हम प्रूफ कर देंगे तो डी ई और बी सी ये पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से हम जब पैरेललोग्राम बता देंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको करना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल को, तो आप इन दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, ये सी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल लिए हमने सी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल में अब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो आप यहाँ से देखिए ये ए ई और ई सी, ये ई मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। ये हमने देखो इसीलिए लिखा भी है ए ई और ई सी इक्वल है। तो इस बात को पहले लिख लीजिए आप, इस प्रॉपर्टी को। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए ई इक्वल टू होगा सी एफ के, सी ई के, ये सी ई, ए ई और सी ई ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? यहाँ पर आप रीजन लिख दोगे, या तो आप रीजन लिख सकते हो गिवन, या फिर आप लिख दीजिए गिवन, ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप इसका रीजन ये लिखिए कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई ए सी का मिड पॉइंट है, इसलिए आप इन दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ए बी को आपने सी एफ के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है।
आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ए बी और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं, ठीक है, यदि ये पैरेलल हैं तो आप जो आपकी डी एफ, ये डी एफ लाइन है, ये काय का काम करेगी, डी एफ हमारी साइड काम करेगी एक ट्रांसवर्सल का, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड जो एंगल बनते हैं वो अपोजिट एंगल अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसको आप नाम दे दीजिए, ये एंगल 1 लिख दिया हमने, ये एंगल 2। तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। क्यों होगा? इसका रीजन लिख दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए एक दूसरे के इक्वल होंगे। और देखिए ये थर्ड एंगल, यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम यहाँ से ले लेंगे, ये दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और 4, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। और ये क्या, इसकी क्या रीजन लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इन दोनों में 3 प्रॉपर्टी पता कर ली, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से? एंगल एंगल साइड, देखो एंगल एंगल और ये साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो आप इस बात को लिख लीजिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए ए डी और सी एफ, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए डी इक्वल टू ए डी, ये ए डी और सी एफ, ए डी और सी ई, सॉरी ए डी और सी एफ, ए डी और सी एफ को आप सी पी सी टी से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखिए अब आपको ट्रायंगल नहीं दिखेगा, तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ बना रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए ए डी और सी एफ, ये आपका ए डी है, ये आपका सी एफ है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो इनको हमने इक्वल सी पी टी टी कर दिया, ठीक है। अब ए डी और डी बी, ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? जो ए बी साइड है इसका ये डी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से आप लिखिए ए डी इक्वल टू होगा किसके, ये डी बी के या बी डी के, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, इसका रीजन लिख दीजिए, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देख लीजिए इसका एल एच एस पार्ट, ए डी है, ये दोनों, ठीक है, ये भी ए डी के बराबर, ये भी ए डी के बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी डी इक्वल टू होगा किसके, सी एफ के। हमने बी डी और सी एफ को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमने बी डी और सी एफ को, देखो ये बी डी है, ये सी एफ है, ये दोनों को हमने बता दिया, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया इनको। आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। और आप देखिए बी डी, ये ए बी और सी एफ, ए बी और सी एफ को हमने बाई कंस्ट्रक्शन क्या रखा था, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल, देखिए एक दूसरे के, देखो ये सी एफ और ए बी एक दूसरे के पैरेलल माने थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर ए बी और सी एफ पैरेलल है तो डी बी और सी एफ भी पैरेलल होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो कि बी डी पैरेलल टू सी एफ, बी डी और सी एफ पैरेलल है। ये बात हमने कहाँ से लिखी है, कंस्ट्रक्शन से। इसको आप लिख लीजिए रीजन में बाई कंस्ट्रक्शन, इसको आप लिखेंगे बाई
कंस्ट्रक्शन से आप ये बात बता दोगे कि बी डी और सी एफ एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, देखिए अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर यदि कोई भी एक पेयर एक दूसरे के बराबर हो और इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो हमने इस साइड्स को इसके पैरेलल भी प्रूव कर दिया है। देखो बी डी और सी एफ पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ से प्रूव कर दिया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो आप यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से आप कह सकते हो क्या, ये वाला जो आपको क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये डी बी सी एफ, डी बी सी एफ क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए यदि ये पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर दिया तो पैरेललोग्राम में की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, और इक्वल भी होती हैं। तो देखिए इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने इसकी ये वाली साइड ले ली डी एफ और बी सी, आप इसकी ये साइड ले लीजिए डी एफ और बी सी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम पैरेलल है, और साथ ही साथ डी डी ई, ये डी एफ और बी सी इसके बराबर भी होंगी, डी एफ और बी सी बराबर भी होंगी। तो देखो आप यहाँ से लिखिए डी एफ इक्वल टू होगा बी सी के, क्यों होगा, आप लिख लीजिए इसको अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बराबर ले सकते हैं। तो देखिए डी एफ बी सी के बराबर भी होगा, और डी एफ और बी सी ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि ये पैरेलल की अपोजिट साइड्स हैं। देखिए ये डी एफ और बी सी एक दूसरे के बराबर भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। देखिए अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी बी सी के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो डी ई आल्सो पैरेलल टू बी सी, यही हमें प्रूव करना था। इसमें भी आप रीजन लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, इसलिए डी एफ और बी सी, ये डी एफ और बी सी पैरेलल होंगे। अगर डी एफ और बी सी पैरेलल है तो इसका ये पार्ट है डी ई, तो ये भी बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, जिसमें आपको बताना है कि डी ई बी सी से हाफ है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए आप ये लीजिए, देखो यहाँ हमने बताया कि डी एफ और बी सी एक दूसरे के इक्वल है। हाँ, तो इस पार्ट को हम लेंगे सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए कि डी एफ इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये बात हमने कहाँ से लिया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो आप ये बात लिख सकते हो डी एफ इक्वल टू बी सी। अब देखिए डी एफ किस किस के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक डी एफ है, क्या आप डी एफ को डी ई और ई एफ में ब्रेक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आप डी एफ की जगह लिख सकते हो डी ई प्लस ई एफ और इक्वल टू किसके होगा, ये बी सी। हमने ये पूरा डी एफ को दो पार्ट में लिख लिया, डी ई और ई एफ के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब आप देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले इन दोनों पार्ट को, अभी आपने ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो देखिए इसी का कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ये डी ई और ई एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट है ये डी ई और ई एफ, तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, तो इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सिंस ट्राइंगल ए डी ई, देखो ये ए डी ई ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल सी ई एफ के, इस ट्राइंगल के, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ से हम लिख लेंगे डी ई, या यहाँ से लिखिए डी ई किसके बराबर होगा, ई एफ के। देखो डी ई और ये ई एफ,
तो यहाँ से आप लिखेंगे देयरफॉर DE इक्वल टू EF, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपने रीजन दे दिया। तो आप यहाँ पर देखिए जो आपका EF है, EF को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? DE से। तो यहाँ पे लिख देंगे DE इक्वल टू EF की जगह DE लिख सकते हो आप, DE इक्वल टू BC। ठीक है, तो DE कितना हो जाएगा? 2DE इक्वल टू BC। ये DE इधर आ जाएगा तो ये हाफ यहाँ अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा DE इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में होगा, डिवाइड में हो जाएगा, इनटू BC। जैसे यही हमें प्रूव करना था कि DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। ये थी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे इसके कन्वर्स के साथ। गुड बाय।